बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे ताकि आप ऐसे ही मज़े के पकवान पकाते और खाते रहें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम रोगनी ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए मैंने पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लिया है और अब मैं उसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, तो चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल डाल के चिकन को सिर्फ फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसको हम टोटल 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन कलर में जब आएगा तो हम इसको डिश आउट करेंगे। बाकी सारी टिप्स और ट्रिक्स भी मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी, तो साथ रहिएगा। और यहाँ पे नए नाजरीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं चिकन का कलर थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो गया है और चिकन ने जो पानी छोड़ा था वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो जैसे ही कम्प्लीटली पानी ड्राई होगा तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो चिकन को हम बर्तन में निकाल के सेपरेट रख लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पैन में थोड़ा सा ऑयल जो है वो बच गया है। इसमें मज़ीद तकरीबन हाफ़ कप ऑयल मैंने शामिल किया है और साथ ही हम अगला प्रोसेस शुरू कर देंगे। ये चिकन बहुत ही मज़ेदार बनता है, ग्रेवी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और इस चिकन की ख़ास बात यह है कि इसमें मसाले बहुत ही कम जाते हैं और बहुत ही सिंपल और टेस्टी सी डिश हमारी रेडी हो जाती है। तो अब ऑयल में मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज मैंने बारीक काट लिए थे। 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने काटे थे, तो इनको हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि उसकी मखसूस स्मेल ख़त्म हो जाए। ये मसाला फ्राई करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि रोगनी ग्रेवी हमने कैसे बनानी है। उसके लिए मैं आपको देने वाली हूँ बहुत अच्छी सी टिप। तो उसके बाद तैयार हो जाएगी हमारी बहुत ही अच्छी डिश, जिसको आप दावतों में भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है इस रेसिपी से। तो अब हमने मसाला फ्राई कर लिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी तो नाजरीन, सारी टिप्स और स्टेप्स को आपने एज़ इट इज़ फॉलो करना है, तो आपकी रेसिपी भी बनेगी बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ पे हम मसाला फ्राई कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि मसाला जल सकता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं भी थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और मसाला हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मसाला फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटोज़। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ टमाटोज़ शामिल कर दिए हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया था। इनको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसाला हमारा रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया है, तो इसका मतलब है मसाला रेडी है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ़्ट करना है और उसके बाद
इसमें हम मसाला शामिल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मसाले बहुत ही कम यूज़ होंगे, तो मैं शामिल कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ खुश्क धनिया। तो मैंने ग्राइंड किया हुआ खुश्क धनिया शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून भर के। उसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी सी टिप, जो कि है रोगनी ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे मसाले को हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। जी, तो मसाला हमारा रेडी है। इसको हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, तो ये बन जाएगी रोगनी ग्रेवी। तो ग्रेवी हमने मसाले को ग्राइंड करने के बाद बना ली है। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करने की ज़रूरत है, तो ऑयल आपको ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था उसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून पानी भी शामिल किया था। तो ग्राइंड करने के बाद कुछ इस शक्ल में हमारी ग्रेवी रेडी है। इसको हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत कम मसालों के साथ इतनी मज़ेदार डिश मेरी तो फेवरेट है। मुझे यकीन है आपको भी रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए। जी, तो नाजरीन, ग्रेवी के ऊपर ऑयल आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये है हमारा रोगन। तो अब हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी एक और मसाला, ये लास्ट है। तो मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, और साथ ही मैंने शामिल कर दिया है चिकन, जिसको हमने पहले फ्राई कर लिया था। तो अब बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। चिकन को शामिल करने के बाद मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें, जो कि क्रश्ड हैं, और ये मसाले हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं रोगनी ग्रेवी चिकन की बहुत ही खूबसूरत सी लुक आना शुरू हो गई है। तो हम जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 टेबल स्पून पानी। तो पानी मैंने शामिल कर दिया है, आप इससे थोड़ा ज़्यादा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो पानी शामिल करेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे और सिर्फ़ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको कुक कर लेंगे। जी, तो नाजरीन, रोगनी ग्रेवी चिकन रेडी है। तो इसको हम डिश आउट करते हैं। फ़ाइनल लुक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि फ़ाइनल लुक देखने के बाद आपका भी दिल करेगा कि हम भी ये डिश कर लें फ़ौरन से तैयार। तो हम कर रहे हैं रोगनी ग्रेवी चिकन को डिश आउट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार सी ग्रेवी रेडी है। मुझे उम्मीद है आपको भी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी अगली वीडियो में नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।